आयुष्मान पखवाड़ा निःशुल्क शिविर का सदर विधायक ने किया उद्घाटन। गौरी बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य मेला के तहत आयुष्मान पखवाड़ा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि देवरिया सदर विधायक सलमणि त्रिपाठी रहे, जहां पर मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। वहीं सदर विधायक अपने संबोधन में कहा कि आज हर तबके हर वर्ग के लोगों के लिए आयुष्मान भारत कार्ड मददगार साबित हो रही है। जहां पहले गंभीर बीमारी के लिए लोगों को जमीन, घर और कीमती गहने बेचने पड़ते थे, आज आयुष्मान कार्ड उनका सच्चा सारथी बना है। सदर विधायक ने कहा कि जनपद में गौरी बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सबसे बेहतर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना है। इसके लिए अधीक्षक सहित वहां के स्टाफ को मेहनत करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे स्तर से जो भी व्यवस्थाएं होंगी वह इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को दिया जाएगा। जहां सेवा पखवाड़ा के तहत सदर विधायक ने अस्पताल परिसर में पोछा भी लगाया। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, दोनों लोग दिन रात गरीबों की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। आपसे अपील करूंगा कि हमारे टीम के साथी आपके बीच में जाएंगे। आपको अगर लगता है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है जिससे जुड़ने की आवश्यकता है, तो आपसे अपील करूंगा कि आप भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण करिए, अपने परिवार के लोगों से जोड़िए। भाजपा परिवार एक ऐसा परिवार है कि जहां पर एक गरीब का बेटा, मोदी जी के जीवन के बारे में आप जानते होंगे, मोदी जी की मां ने दूसरों के घरों में काम करके उनको पाला पोसा, दूसरों के घरों में मजदूरी करके अपने बेटे का लालन पोषण किया। लेकिन भाजपा ये ऐसी पार्टी है जहां एक गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है और प्रधानमंत्री बन सकता है। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में भी आप जानते हैं, उनकी बहन आज भी एक छोटी सी दुकान लगाकर फूल बेचती है, बेहद गरीब परिवार से आते हैं। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां योगी आदित्यनाथ जी जैसा गरीब परिवार से निकला हुआ एक संत उत्तर प्रदेश की बात को संभाल सकता है। किडनी की समस्या हो गई, इसमें तो 5 लाख रुपए लगेगा और परिवार के पास अपनी संपत्ति बेचने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। किसी भी परिवार में कोई अगर बीमार पड़ता था, सबसे पहले अगर कुछ बिकता था तो माँ के जेवर बिकते थे, पत्नी के जेवर बिकते थे, बेटे की जमीन बिकती थी, यहाँ तक कि घर के बर्तन भी बिक जाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि नहीं, अब अगर किसी परिवार में कोई बीमार पड़ता है, कोई गंभीर रूप से अस्वस्थ होता है, तो न तो माँ बहनों के जेवर बिकेंगे, न बेटे की जमीन बिकेगी, न मकान बिकेगा, न दुकान बिकेगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की योजना लागू की। आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि आयुष्मान भारत की योजना का कितना लाभ मिला, खासतौर पे गरीबों को, खासतौर पे वंचित वर्ग को, पिछड़े वर्ग को आयुष्मान योजना का इतना लाभ मिला कि जमीनें बिक्री बंद हो गई, माताओं बहनों के जेवर बिकने बंद हो गए। नहीं तो बहुत सारे लोग इस मौके का इंतजार करते थे कि किसी के परिवार में कोई बीमार पड़े तो पहले उसका जेवर बिकवाओ, पहले उसकी जमीन बिकवाओ, इलाज के लिए थोड़ा बहुत पैसा दो। बहुत सूद देते थे, बहुत कर्जा देते थे, तो बहुत इंटरेस्ट देते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐसी योजना लागू की कि आज एक गरीब परिवार में कोई बीमार पड़ता है तो उसको ब्याज पर कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती।